नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले एक बहुत ही दुखद घटना फिर से सामने आई है क्योंकि पता चला कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने भारत के जवानों पर फिर से अटैक किया है, जिसकी वजह से 10 हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और एक ड्राइवर की भी यहां पर मृत्यु हुई है। ये आप देख सकते हो, 10 DRG जवान किल्ड इन नक्सल अटैक इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। अक्सर आप सुनते होंगे छत्तीसगढ़ का जो सदर्न वाला पार्ट है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, दंतेवाड़ा वाला पूरा एरिया हो गया, यहाँ पर अक्सर अटैक देखने को मिलता है और एक बार फिर से ये अटैक हुआ है तो इसको डिटेल से जानेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं नक्सल्स को लेकर, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, क्या यहाँ पर जो इंसिडेंट्स हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मृत्यु कितनी हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए इसके बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का मैप आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर क्या है ना कि छत्तीसगढ़ का ये जो सदर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है आपका रायपुर, ठीक है। तो ये जो सदर्न वाला पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ ये वाला जो बॉर्डर जुड़ता है, स्पेशली सुकमा वाला पूरा एरिया हो गया, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होगे अक्सर यहाँ पर। इसके अलावा बस्तर वाला पूरा आपने एरिया देखा होगा, जगदलपुर वाला पूरा एरिया, तो यहाँ पर अक्सर अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला भी जो अटैक है वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, यहीं पर बताया जा रहा है कि अरनपुर जो एरिया है वहां पर पुलिस स्टेशन भी है, मैं आपको अभी आगे मैप में दिखाऊंगा। अरनपुर पुलिस स्टेशन में जो एरिया है आता है, वहां पर आईईडी के माध्यम से, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के माध्यम से ब्लास्ट किया गया एक मिनी वैन में। एक मिनी वैन थी जो कि जा रही थी, जिसके अंदर हमारे 10 जवान उसमें थे, एक ड्राइवर जो चला रहा था, उन सभी की यहां पर मृत्यु हुई है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, क्योंकि माओइस्ट ने छत्तीसगढ़ में यहां पर अटैक कर दिया है। अब देखिए, ये जो साइट है, मैं आपको बता रहा था कि ये रायपुर से, जो कैपिटल है रायपुर, वहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और ये जो जवान है जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो बेसिकली डीआरजी से रिलेटेड है। डीआरजी क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बेसिकली क्या है? ये एक प्रकार का फोर्स है जो कि स्पेशली बनाया गया है फॉर एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस। मतलब कि कहीं पर अगर मान लो पता चलता है कि कहीं पर जो नक्सल्स हैं उनका प्रेजेंस किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में है, तो उसको, उस ऑपरेशंस को निभाने के लिए, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को निभाने के लिए इस तरह का जो काम है वो डीआरजी के द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया जाता है। तो एक्चुअली यहां पर भी जो इंसिडेंट आप देखोगे ना, जो आज हुआ है दोपहर में, बताया जा रहा है कि यहां पर जो टिप ऑफ है वो मिला था, एक जानकारी मिली थी कि माओइस्ट का प्रेजेंस है अरनपुर एरिया के अंदर। वही जो दंतेवाड़ा मैं आपको बताया, यहां पर अरनपुर एरिया के अंदर इनका प्रेजेंस है। तो हमारी जो टीम है डीआरजी की, वो वहां पर गई थी ताकि एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट किया जा सके। मैं आपको अगेन इस मैप में आप देख पाओगे, ये है आपका पुलिस स्टेशन, जो अरनपुर एरिया वाला जो पुलिस स्टेशन आता है, यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप हो गया, इधर हेलीपैड वगैरह आप देख रहे होगे। तो ये जो रोड आप देख रहे हो ना, इसी पर्टिकुलर रोड पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आईईडी प्लांट किया गया था नक्सल्स के द्वारा, और उसको जब हमारी जो मिनी वैन है वहां से गुजर रही थी, तब उसको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल 10 हमारे जो जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए और एक ड्राइवर की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये सबसे पहला जो पिक्चर है जो सामने आया है इस पूरे इंसिडेंट से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही पिक्चर जो है बताया जा रहा है। अब इन इंसिडेंट को लेकर जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल साहब, उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात की और कहा कि बहुत ही दुखद है, मेरे कॉन्डोलेंसेस हैं टू द बेरीफ्ड फैमिलीज, जो परिवारजन हैं जिनको ये सदमा पहुंचा होगा ये खबर सुनकर, उनकी मेरी सहानुभूति है उनसे, और दिस फाइट इज इन इट्स लास्ट स्टेज। देखिए, ये बड़ी बात कही गई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सीएम के द्वारा कि जो नक्सल्स के खिलाफ हमारी जंग चल रही है वो आखिरी स्टेज में है, एंड नक्सल्स वोंट बी स्पेयर्ड। और आपको पता ही होगा कि देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का मामला आता है वो डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी बातचीत की और इंसिडेंट के बारे में जाना। अमित शाह ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और कहा है कि एंग्विश्ड बाय द कवर्डली अटैक बाय द नक्सल्स दंतेवाड़ा के अंदर, हमने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से बात की और जो भी सेंट्रल असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड करेंगे छत्तीसगढ़ को। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट 2 महीने पहले ही आप देखोगे फरवरी में भी एक इंसिडेंट हुआ था। फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक जो टीम है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो गई हुई थी सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ताकि जो रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वगैरह है वो प्रोवाइड करना पड़ता है अगर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट वर्क करना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि सिक्योरिटी फोर्सेस गई हुई थी, तभी जो नक्सल्स आते हैं उनके साथ जंग हो जाती है,
फॉरेस्ट कवर के अंदर वहां पर जब सर्चेस चल रहे थे, और तभी यहाँ पर जो 3 जवान हैं फरवरी के महीने में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय भी ये इंसिडेंट हुआ था। अब देखिए, जब हम नक्सल्स की बात करते हैं, आपको पता ही है कि नक्सल्स बेसिकली दे आर कॉमनली नोन एज माओइस्ट इंसर्जेंट, एंड इनका प्रेजेंस बेसिकली सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत तो आप सबको पता ही होगा कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो जगह है नक्सलबाड़ी, वहां से उसका नाम आता है नक्सल्स करके, और इसका जो ईस्टर्न इंडिया वाला हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, और स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था जो रेड वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, डार्क रेड, बेसिकली जो छत्तीसगढ़ का सदर्न वाला पूरा साइड है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली दंतेवाड़ा, बस्तर, इस एरिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। ये जो ग्रुप है ना, नक्सल्स जो है बेसिकली क्या कहते हैं कि हम ट्राइबल्स के लिए फाइट कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक बूम हुआ 1967 के बाद से, उसका फायदा जो है भारत के अन्य लोगों को हुआ, इन लोगों को नहीं हो पाया, गरीबों को नहीं हो पाया। तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये करने के चक्कर में देखिए उन्होंने सैकड़ों जो हमारे पर्सनल्स हैं, जवान हैं, उनकी हत्या कर दी इन लोगों ने। पिछले 6 दशक से ये पूरा फाइट यहाँ पर चलता आ रहा है। 1967 से सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, और एक बड़ा एरिया ये लोग कवर करते हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया, जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से भी अक्सर आपने सुना होगा, रेड कॉरिडोर। और बेसिकली क्या है ना कि ये लोग थिक फॉरेस्ट से ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो जंगल वगैरह होते हैं वहां से ये फाइट करने की कोशिश करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस के खिलाफ। और आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले एक्चुअली यही हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सल्स के बीच में काफी बड़ी फाइट देखने को मिली थी, अगेन वहीं पर जंगल से ही, और इसी की वजह से 22 जवान अगेन उस समय भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार देखे गए। देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट अभी फरवरी के बाद सीआरपीएफ का एक डेटा सामने आया है, और उस डेटा के अंदर बताया गया है कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, अगर हम इंसिडेंट की बात करें, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की बात करें, तो उसमें गिरावट आई है, लेकिन जो कैजुअलिटीज हैं, जो किलिंग्स हैं, वो बढ़ गई हैं। बेसिकली 77% गिरावट आया अगर हम नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की बात करें, और अगर हम किलिंग्स की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2022 में लगभग 10 सिक्योरिटी पर्सनल की हत्या की गई थी यहाँ पर नक्सल्स के द्वारा, और इसकी संख्या अगर हम फरवरी के एंड में देखें, इस साल अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें, फरवरी के एंड में इनकी संख्या थी लगभग 7 के आसपास। लेकिन आज जो ये इंसिडेंट हुआ है उसमें आप 10 और ऐड कर लीजिए, जिसकी वजह से लगभग 17 हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो बेसिकली जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। ऑल्दो यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री वगैरह है उनका कहना है कि जो एरिया पहले कवर होता था माओइस्ट का, उसमें भी गिरावट आई है थोड़ी सी। और सीआरपीएफ की रिपोर्ट में एक और चीज यहाँ पर बताई गई है, वो ये है कि पहले जो नक्सल्स थे, जो माओइस्ट थे, वो बेसिकली एक बड़े जो लार्ज ग्रुप है फोर्सेस का, पर्सनल का, उनके ऊपर अटैक किया करते थे। सिंगल अटैक करते थे, लेकिन वो किया करते थे। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि जब भी ये कोई छोटा फोर्सेस हमारा देखते हैं, मतलब कि रादर देन अटैकिंग द लार्ज फोर्स, अब आजकल ये लोग क्या करने लगे हैं कि जो छोटे छोटे फोर्सेस हैं, टुकड़ियों में जो हमारे फोर्सेस जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करने लगे हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये कहना है ऑफिसर्स का कि अब आजकल ये लोग और एडवांस हो गए हैं, आईडी का इस्तेमाल करने लगे हैं, इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि इसकी वजह से वो आसानी से हमला कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सारी चीजों को सुधारने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है, और लेटेस्ट यहाँ पर जो फरवरी में खबर आई थी 2023 में, अभी 2 महीने पहले, उसमें यही बताया गया कि सीआरपीएफ ने 19 नए और पुलिस कैंप को यहाँ पर सेटअप किया है। बेसिकली क्या होता है कि कई सारे पुलिस कैंप्स वगैरह सेटअप किए जाते हैं इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरिया में के अंदर, ताकि इसका मेन मकसद होता है कि सरकार का प्रेजेंस रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये समझिए कि जो नक्सल्स हैं वो कैसे आसपास जो ट्राइबल्स हैं उनको लुभाते इस तरह से हैं कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो एक प्रकार से कोशिश ये होती है इन कैंप्स के माध्यम से, ताकि सरकार लोगों तक पहुंच सके और उनको जो भी सुख सुविधाएं देनी है वो यहाँ पर हम दे सकें। तो इसी की वजह से ये सारे कैंप्स को लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लार्ज ब्रिजेस बनाने हैं, वहाँ पर भी अगर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना है तो इन कैंप्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बार कैंप्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर दिया जाता है और डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से कोशिश तो हो रहा है, लेकिन अगेन इस तरह के अटैक रेगुलर बेसिस पर हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पर हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो बड़ा ही दुखद इंसिडेंट